दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए एडिशनल एसपी और सीओ सिटी ने जंक्शन में निकाला फ्लैग मार्च। दुकानें लगाने को लेकर थोक सब्जी मंडी में हंगामा। दुकानदारों ने सब्जी मंडी प्रधान पर लगाया प्रशासन से मिलीभगत का आरोप। टाउन की श्री गौशाला समिति के हॉल में रविवार से शुरू होगा कोविड केयर सेंटर, कलेक्टर ने किया था निरीक्षण। बाजार की सब्जी मंडी में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अब नवा फाटक के पास बनेगी सब्जी मंडी। निर्माण कार्य शुरू, एक सप्ताह में शिफ्ट होगी अस्थायी सब्जी मंडी। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन गाइडलाइन पालना सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को एडिशनल एसपी जसाराम बोस और सीओ सिटी प्रशांत कौशिक ने जंक्शन में पुलिस के साथ फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में पुलिस का घुड़सवार दल भी शामिल हुआ। एडिशनल एसपी और सीओ सिटी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च जंक्शन रेलवे स्टेशन से भगत सिंह चौक, राजीव चौक होते हुए कन्या स्कूल के पास पहुंचा। एडिशनल एसपी जसाराम बोस ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव रेट 25 से 30% चल रही है, हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि कोरोना की चैन को हर हाल में तोड़ा जाए। इसी के मद्देनजर पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। एडिशनल एसपी जसाराम बोस ने कहा कि हम आमजन को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि राज्य सरकार आपकी जीवन रक्षा को लेकर गंभीर है, लेकिन इसमें आमजन के सहयोग की भी महती आवश्यकता है। एडिशनल एसपी ने कहा कि कोरोना महामारी की बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से राजस्थान में 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसकी सख्त पालना सुनिश्चित की जा रही है। सभी थाना क्षेत्रों में भी लोकल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोरोना से खुद को बचाने के साथ साथ पूरे परिवार को भी बचाना है। सीओ सिटी प्रशांत कौशिक ने कहा कि अति आवश्यक कार्य होने पर ही लोग घर से बाहर निकलें और जब भी निकलें मास्क लगाकर ही निकलें। माननीय मुख्यमंत्री की नो मास्क नो मूवमेंट अपील की पालना करें। सीओ सिटी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और हाथों को धोते रहें। जंक्शन थाना के सीआई नरेश गहरा ने आमजन से राज्य सरकार की नई गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। उन्होंने बताया कि कोरोना की थर्ड लहर से बचने के लिए गाइडलाइन की पालना करना जरूरी है। ऐसे में बिना कारण कोई भी घर से बाहर नहीं निकले। इसी के तहत पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाल आमजन को जागरूक किया गया। 10 से 24 तक पूर्ण लॉकडाउन है। इसी के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया उसकी पालना हेतु उच्च अधिकारियों के निर्देश से ये फ्लैग मार्च करवाया गया और लोगों में ये संदेश दिया जा रहा है कि इस लॉकडाउन की पूर्ण पालना करें और कोविड से स्वयं की और दूसरों की भी रक्षा करें। मैं सभी हनुमानगढ़ वासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो कोरोना के संबंध में राज्य सरकार की गृह विभाग की नई गाइडलाइन जो आई है उसके अनुसार पूर्ण पालन से बाहर नहीं निकले। बहुत अधिक आवश्यकता हो या इमरजेंसी की स्थिति में ही घर से बाहर निकले और पुलिस आपके सहयोग के लिए, इसलिए सभी पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें और इस कोरोना की जो चैन है इसको तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। जंक्शन की थोक सब्जी मंडी में प्रशासन के निर्देशानुसार दुकानें लगाने को लेकर शनिवार को कुछ दुकानदारों ने हंगामा कर दिया। हंगामा कर रहे दुकानदारों ने सब्जी मंडी प्रधान पर प्रशासन से मिलीभगत का आरोप लगाया। इन दुकानदारों ने गाइडलाइन अनुसार दुकानें लगाने से मना कर दिया और कहा कि वे अपनी मनमर्जी से दुकान लगाएंगे, न कि दुकान छोड़कर दुकान लगाएंगे। इस प्रकार सब्जी मंडी प्रधान ओम सांवरिया ने कहा कि 2 दिन पहले जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें बुलाया था और कहा था कि कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर 2 दुकानें छोड़कर 1 दुकान खोली जाए, लेकिन उन्होंने 1 दुकान छोड़कर दूसरी दुकान खोलने का आग्रह प्रशासन से किया। इस पर प्रशासनिक अधिकारी भी मान गए। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि सब्जी मंडी में जिन जगहों पर सब्जी विक्रय की जाती है वह जगह अवैध है, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को बताया कि वे 40 सालों से इसी जगह सब्जी बेच रहे हैं। मंडी प्रधान का कहना था कि अगर उन्होंने गाइडलाइन की पालना नहीं की तो प्रशासन उन्हें इस जगह से भी हटा देगा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 1 दुकान छोड़कर 1 दुकान लगाने पर सहमति बनी है। उन्होंने हंगामा कर रहे दुकानदारों से समझाइश करते हुए कहा कि अगर सब्जी विक्रेता इस गाइडलाइन को नहीं मानते तो प्रशासन कार्रवाई करने को मजबूर होगा। सारे समाज के सामने बोल रही है। ये तो आप चलो, अब तो चलो, ये आप मेरे ऊपर ले लो, मैं कह रहा हूँ ये परसों चौथे आपने सेक्रेटरी साहब ने खुद कहा था कि सारे नाम हम निकले रहे हैं, क्या है नहीं का
अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कोई बहस नहीं है, अपने भाईचारे और अपने जो एक दूसरे को सबसे सबसे ज्यादा कैटेगरी काम आने वाले हैं, ये बात समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। अपनी गलतियों को नीचे बढ़ाओ, अगर नहीं है तो फिर बाद में क्या सुन लेंगे यार, मान करो यार, कुल मिला करे आज अभी कहेंगे सुबह हमारा विवाद ये हुआ कि अशोक नानकानी जी कहते हैं कि ये जो परचून की दुकानें हैं ये ओम जी ने प्रशासन को कह गए और ये दुकानें बंद करवाने का है, तो हमने कोई बंद करनी था। प्रशासन ने एसडीएम साहब ने 2 दुकानें छोड़ के और दुकानें लगवाने लगा था और फिर हमने प्रशासन के साथ रह गए एक का निर्णय लिया रिटेल वालों ने, और वो बोले कि भाई नहीं इन्होंने करवाया, जबकि हमारा उसमें क्या है साहब, हम तो प्रशासन के साथ करना पड़ेगा। इस बार आने वाले मानसून में बरसाती पानी की निकासी को लेकर शहर वासियों को खासा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए नगर परिषद ने जंक्शन में करीब 1 किलोमीटर लंबे नाले का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। यह नाला जंक्शन राजीव चौक से लेकर आरोबी तक बनेगा। नगर परिषद के जेईएन प्रेमदास नायक ने बताया कि नाले का शनिवार को निरीक्षण किया गया, साथ ही इस संबंध में ठेकेदार को उच्च गुणवत्ता पूर्वक निर्माण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि नाले की लंबाई 1 किलोमीटर होगी, वहीं 2.5 फीट गहराई और 2 फुट चौड़ाई होगी। इसके अलावा नाले की दूरी दुकानों से 2 फुट दूर रहेगी। जेई ने बताया कि जिन दुकानदारों के थड़े नाले में आ रहे हैं उनसे समझाइश कर उन्हें पीछे हटाया जाएगा, ताकि नाला निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न न हो। जंक्शन एरिया में राजीव चौक से लेके आरोबी तक, रेलवे आरोबी तक लगभग 1 किलोमीटर लंबाई का आरसीसी नाला बनाया जाना प्रस्तावित है। उसके लिए आज एएन साहब के साथ मौका निरीक्षण किया गया। संबंधित संवेदक को बुलाकर नाले के लेवल चेक करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस नाले की लागत करीब 50 लाख रुपए है और जंक्शन क्षेत्र में दोनों तरफ, इसी एरिया में दोनों तरफ आरसीसी नाले बनाए जाएंगे। 2 फीट गहराई, 2.5 फीट गहराई और 2 फीट चौड़ाई का क्रॉस सेक्शन रखते हुए नाला बनाया जाएगा। दुकान के साथ में करीब 2 फीट जगह छोड़कर नाला बनाए जाने का विचार है। थड़े जो रोड पार्ट में जो थड़े आ रहे हैं उनको हटाया जाएगा। बेसमेंट वगैरह भी आ रहे हैं कहीं 1-2 के, तो समझाइश करके बेसमेंट बंद करवाने का विचार है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में जुटे चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के उचित ठहराव के लिए प्रशासन की ओर से टाउन स्थित जिला चिकित्सालय के नजदीक स्थित 4 धर्मशालाओं का अधिग्रहण किया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन अध्यक्ष नतमल डिडेल की ओर से जारी आदेशों में कहा गया कि जिले में मुख्यालय पर चिकित्सकों के उचित ठहराव के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत टाउन के महेश्वरी धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला, जबकि नर्सिंग कर्मियों के ठहराव के लिए करणी धर्मशाला और बिश्नोई धर्मशाला का आगामी आदेशों तक अधिग्रहण किया गया है। आदेशों में कहा गया है कि उपखंड मजिस्ट्रेट एवं इंसिडेंट कमांडर इन धर्मशालाओं का भौतिक कब्जा प्राप्त कर जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सुविधाएं विकसित करना सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि प्रतिदिन प्रति कमरे की अच्छी से साफ सफाई हो, समय पर पानी, नाश्ता और गुणवत्ता युक्त भोजन कोरोना वॉरियर्स को मिले। माननीय जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ ने एमजीबी महात्मा गांधी हॉस्पिटल के नजदीक 4 धर्मशालाओं को अधिग्रहण किया है, जिसके अंदर कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्तियों के इलाज में कार्यरत डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ व कोरोना वॉरियर्स के उचित ठहराव के लिए आपदा प्रबंधन के तहत निम्नलिखित धर्मशालाओं को अधिग्रहण किया गया था। महेश्वरी धर्मशाला हनुमान टाउन, अग्रवाल धर्मशाला हनुमान टाउन, करणी धर्मशाला हनुमान टाउन, बिश्नोई धर्मशाला हनुमान टाउन। ये हॉस्पिटल के नजदीक है और कर्मचारी स्टाफ डॉक्टर को आने जाने में सुविधा रहेगी, नजदीक रहेगी। इसका धर्मशाला का अधिग्रहण किया गया और पीएमओ साहब को सपोर्ट कर दी गई। क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगे इनके साथ जो ड्यूटी करना रात दिन में उनको ठहराव रेस्ट करने के लिए वगैरह, रात्रि विश्राम के लिए, साफ सफाई के लिए मैं नगर परिषद जो मेरा स्टाफ आया हुआ है उनको पाबंद करते हैं, साफ सफाई सैनिटाइज वगैरह सब व्यवस्था हो जाएगी। जंक्शन की थोक सब्जी मंडी को शहर के बाहर नवा रेलवे फाटक के पास स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शनिवार को शुरू हो गई। शनिवार को कृषि उपज मंडी समिति की ओर से जगह की लेवलिंग का काम शुरू करवा दिया गया। इसके अलावा बिजली के लिए विद्युत कनेक्शन और पानी की व्यवस्था के लिए समरसीबल लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। शनिवार को कृषि उपज मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा ने सब्जी मंडी यूनियन पदाधिकारियों के साथ नए मंडी यार्ड का निरीक्षण किया। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा ने बताया कि जंक्शन थोक सब्जी मंडी यार्ड को नए मंडी यार्ड में अस्थायी रूप से शिफ्ट करने के लिए प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं। जगह की लेवलिंग, पानी के लिए बोरवेल लगाने, अस्थायी रूप से लाइट की व्यवस्था करवाना प्रस्तावित है।
अभी मंडी यार्ड की जगह पर चारदीवारी ही की गई है। कोविड-19 की पालना को ध्यान में रखते हुए थोक विक्रेताओं की अस्थायी सब्जी मंडी यहाँ लगाई जाएगी। उसी के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि बाजार में भीड़ न हो और थोक विक्रेताओं का काम भी चलता रहे। नए सब्जी मंडी यार्ड में बीच की रोड 88 फीट चौड़ी बनेगी। बाकी 2 सड़कें दुकानों के आगे से निकलेंगी जो 50-50 फीट की बनेगी। चारदीवारी के साथ साथ भी 40 फीट की रोड बढ़ेगी। सचिव के अनुसार यहाँ थोक मंडी शुरू होने से शहर में भीड़ भाड़ कम होगी। इससे मंडी भी यहाँ और बेहतर और सुव्यवस्थित तरीके से चल पाएगी। स्थायी रूप से शिफ्ट करने के लिए जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं। तो कोविड-19 की पालना को ध्यान में रखते हुए निर्देशानुसार यहाँ क्या है, लेवलिंग और यहाँ पानी के लिए बोरवेल लगाना और अस्थायी रूप से लाइट की व्यवस्था जो करवाया जाना यहाँ प्रस्तावित है। तो उसी संदर्भ में आज बिजली बोर्ड, हमारे मार्केटिंग बोर्ड से जो विद्युत के आईएन साहब है और इसके अलावा मार्केटिंग बोर्ड के जेईएन साहब वो आए हुए हैं। तो वो आज है जो पैमाइश वगैरह नाप तोल करके और हमें बताएंगे कि किस किस साइड में कैसे कैसे व्यवस्था होगी। ये प्रस्तावित जो यार्ड है हमारा, ये 20 बीघे का है और 20 बीघे में सारे में मार्किंग की हुई है, परंतु अभी तक कोई अलॉटमेंट का अभी नहीं है। यहाँ सड़कें वगैरह और लाइट पानी की आधारभूत सुविधाएं होने के बाद किया जाएगा, परंतु कोविड-19 की पालना को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो थोक विक्रेता हैं उनकी है जो सब्जी मंडी है वो अस्थायी रूप से यहाँ लगाई जाएगी। तो उसके लिए एक बार है जो व्यवस्था जचा रहे हैं, जिससे क्या है कि सभी का काम अच्छी तरह से चल जावे। कितनी लागत से बन रहा है? ये अभी तो क्या है कि चारदीवारी ही की है और अंदर सड़कों के लिए ऑफिस, कियोस्क, कैंटीन, प्याऊ, इन सब का जो प्रस्ताव है वो हमने राज्य सरकार को भेज रखा है। तो जिसकी लगभग लागत 2.5 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें बीच की जो मेन रोड है 88 फुट चौड़ी है, बाकी 2 रोडें और जो दुकानों के आगे से हैं वो 50-50 फुट की हैं और पूरी चारदीवारी के पास है जो 40 फुट की रोड है। इन सभी रोडें ऑफिस और जो कृषक विश्राम गृह है, प्याऊ है, कैंटीन है, यूरिनल है, चेक पोस्ट है, ये सभी भी निर्माण करवाए जाएंगे। व्यापारी राजेंद्र कुमार शाके ने बताया कि नए सब्जी मंडी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं जेसीबी मशीन से सफाई का कार्य भी किया जा रहा है। उधर सड़क का निर्माण भी करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाजार की सब्जी मंडी में जगह कम होने से आए दिन व्यापारियों में झगड़े होते हैं। निशानदेही का कार्य प्रगति पर है। करीब 1 माह में कैंटीन, शौचालय आदि का निर्माण भी कर दिया जाएगा। बाईपास पर आए हुए हैं जहाँ की नई सब्जी मंडी का निर्माण हो रहा है और कृषि उपज मंडी के अधिकारी भी आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि ये जो सड़क है, सड़क का निर्माण करेंगे, जेसीबी लगी हुई है और काम जोरों शोरों से चल रहा है। और उन्होंने बताया कि 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे शिफ्ट होना है। जैसे ही यहाँ पे व्यवस्था हो जाती है रहने की, हम लोग आने को तैयार हैं। तो कोरोना को देखते हुए यहाँ आना उचित है। मंडी में बहुत ज्यादा भीड़ होती है जंक्शन में, उससे क्या होता है कि हमारे आपस में आड़तियों के भी झगड़े हो रहे हैं, किसानों के साथ भी झगड़े हो रहे हैं। और इस कोरोना को देखते हुए हम प्रशासन के साथ हैं और हम पूरी सहमति से यहाँ आकर खुश हैं। टाउन की श्री गौशाला समिति के हॉल में बनाया गया कोविड केयर सेंटर रविवार से शुरू हो जाएगा। 40 बेड इस कोविड केयर सेंटर में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि ये किसी हैपनिंग पैलेस से कम नहीं लगता। सेंटर में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए गुरुवार शाम कलेक्टर नतमल डिडेल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचे थे। कलेक्टर ने बताया कि 40 बेड इस कोविड केयर सेंटर में उन लोगों को रखा जाएगा जो कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन जिनमें कोरोना के लक्षण सामान्य हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं और जिनके घर में अलग से आइसोलेट रहने की जगह नहीं है। ऐसे लोग सीधे कोविड सेंटर में नहीं आ सकेंगे, उन्हें बीसीएमओ के जरिए ही यहाँ भेजा जाएगा। स्काई चैनल पर देखिए पूरी खबर। इस टाइम हम टाउन के श्री गौशाला समिति के अंदर खड़े हैं, जहां पर श्री गौशाला समिति के अंदर कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, जिसका मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले ही जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक यहाँ पे निरीक्षण करके गए थे और ये भी आपको बताना चाहूंगा, ये कोविड सेंटर इसलिए बनाया गया है कि जो रोगी जिनके घर पे अलग से आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, जिनके सामान्य लक्षण वाले लोग 20 सीएमएचओ के जरिए यहाँ पे भर्ती हो सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि टाउन के श्री गौशाला समिति के हॉल में बनाया गया कोविड केयर सेंटर, आप देख रहे हैं यहाँ पे
किस तरह यहाँ पे बेड लगे हुए हैं लाइनों से। आपको ये भी बताना चाहूंगा यहाँ पे 40 बेड केयर सेंटर में उन लोगों को रखा जाएगा जो कोरोना पॉजिटिव हैं। यहाँ पर इस सेंटर का जो शुभारंभ है रविवार को किया जाएगा। इस कोविड केयर सेंटर को 40 से बढ़ाकर अब 60 बेड किया गया है। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था रोगियों को मिलेगी। इसके अंदर लिफ्ट की व्यवस्था है, भाप की भी सुविधा है, पीने के लिए गर्म पानी की, और लोगों को मनोरंजन भी कराया जाएगा। और आपको सबसे बड़ी बात यह भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर योगा अभ्यास भी किया जाएगा। तो ये आपने अभी देखा है एक किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था टाउन में कर रखी है। आपको बताऊंगा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे किस लाइनों से यहाँ पे बेड लगे हैं, तकिया लगा हुआ है, यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था है और पंखे वगैरह भी लगे हुए हैं। और देखिए कि किस तरह सामाजिक दूरी को ध्यान रखते हुए यहाँ पे बेड लगाया गया है। आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ पे सामाजिक दूरियों की पालना, कोरोना गाइडलाइन की पालना के अनुसार ही ये बेड को दूरियों पे लगाया गया है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कम से कम 60 बेड की सुविधा दी गई है, जिसका आपको बताना चाहूंगा कि सोमवार को नियमित रूप से शुरुआत कर दी जाएगी। रविवार को यहाँ पे प्रशासन के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। एक खास बात यह भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो व्यवस्था आप एक सुंदर सी व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ पर जो कोविड केयर सेंटर के अंदर जो खाने और पीने की व्यवस्था जो किया जा रहा है वो यहाँ के सामाजिक संगठनों और भामाशाहों के सहयोग से किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर पीरखाना और राधा स्वामी डेरे के लोगों ने अपना एक इच्छा जाहिर की थी कि हम लोग वहाँ पे कोविड केयर सेंटर के अंदर खाने और पीने की व्यवस्था किया जाएगा। और एक बात और बताना चाहूंगा कि इस कोविड केयर सेंटर के अंदर 24 घंटे पुलिस और मेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहेगा। जिले में 6 मई को लिए गए 1508 सैंपल की शनिवार सुबह आई रिपोर्ट में कोरोना के 332 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। 75 जनों के रिपीट फ्रेश सैंपल मांगे गए हैं। 6 मई के कुल 1508 में से 61 सैंपल की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। पूर्व में पॉजिटिव एक जने की रिपीट सैंपल रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जबकि 1039 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि जिले में अभी भी सैकड़ों की तादाद में कोरोना रोगी मिलना चिंता की बात है, लेकिन यह कुछ राहत की बात है कि जिले में मिलने वाले नए संक्रमित रोगियों का आंकड़ा पिछले दिनों की अपेक्षा कम हुआ है। इसका एक कारण यह भी है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पिछले कुछ दिनों से जिले में कम सैंपलिंग की जा रही है। रोजाना सैकड़ों की तादाद में पॉजिटिव रोगी रिकवर भी हो रहे हैं। नगर परिषद की ओर से राजस्थान राज्य स्काउट गाइड के रॉबर्ट्स के सहयोग से रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा के दौरान शनिवार को जंक्शन के वार्ड 3 नई कुंजा में कोरोना जन जागृति रैली निकाली गई। रैली को पार्षद प्रतिनिधि मनोज बरसीवाल और वार्ड के वरिष्ठ नागरिक जनकराज गर्ग की ओर से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान क्षेत्र के कोविड प्रभारी वेद प्रकाश सारण ने वार्डवासियों से आवश्यक रूप से मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की। राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आज वार्ड नंबर 3 में नगर परिषद द्वारा रैली का आयोजन किया गया। नगर परिषद द्वारा प्रतिदिन एक वार्ड में रैली का आयोजन किया जाता है, जिससे कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और मास्क का वितरण इत्यादि का कार्य किया जाता है। और लोगों से अपील की जाती है कि बार बार हाथ धोएं, मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइजर से हाथ को धोते रहें, 2 गज दूरी बना के रखें। इस तरह कार्यक्रम किए जाते हैं, बताए जाते हैं लोगों को, जिससे ये कोरोना के जंग जीती जा सके। टाउन पुलिस को देख 3 जने हटकर शराब छोड़ फरार हो गए। पुलिस ने 8 लीटर हटकर शराब जब्त कर फरार हुए 3 जनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत अलग अलग नामजद मामले दर्ज किए हैं। कोविड-19 के रूल्स का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अब सख्ती से
पेश आना शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालय पर शनिवार को पुलिस की ओर से बिना मास्क घूमने वालों के चालान काटने की कार्रवाई की गई। मनीष बिश्नोई ने बताया कि इस दौरान शनिवार को 5 चालान काटे गए। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन के निर्देशानुसार भविष्य में इस तरह का अभियान जारी रहेगा। राज्य सरकार की गाइडलाइन के द्वारा लोगों को काफी समझाइश की गई थी, लेकिन समझाइश के बाद में जो व्यक्ति नहीं मान रहे हैं, बिना मास्क अगर कोई व्यक्ति घूम रहा है तो उसका चालान बनाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के जो लोगों को जो पालना नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी है। सर, ये मंडी में लगातार यही शिकायतें आ रही थी कि रेडी वाले मानते नहीं, तो आज क्या किया आपने? तो अभी इनके विरुद्ध जो नहीं मान रहे हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई जारी है। अभी कितने लोगों के खिलाफ थी? अभी 5 लोगों के अभी चालान किए गए हैं और आगे कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इनसे काफी अपील कर रहे हैं, लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। बिना वजह अगर रोड पे कोई घूमता पाया जा रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अभी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला अस्पताल की ओपीडी सेवाओं में बदलाव किया गया है। कलेक्टर के निर्देशानुसार ओपीडी स्थान बदलने का निर्णय लिया गया। ओपीडी की सेवाएं करनी धर्मशाला में संचालित होगी। पीएमओ ने बताया कि इस संबंध में डॉक्टर्स के साथ बैठकर आवश्यक चर्चाएं की गई। इसके तहत तय किया गया कि डॉक्टर्स करनी धर्मशाला में सेवाएं देंगे। इसके लिए मरीज पर्ची काउंटर से पर्ची कटवाकर डॉक्टर्स को दिखाएंगे। कल जिला कलेक्टर महोदय ने मेरे को और सीएमएचओ को निर्देशित किया था कि भी संक्रमण बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए ओपीडी को करनी धर्मशाला में शिफ्ट किया जाए। तो उसी के संदर्भ में आज सीएमएचओ, एडिशनल सीएमएचओ, नोडल अफसर रवि शंकर जी और मेरे डिप्टी कंट्रोलर, हम लोगों ने बैठ के इसके अंदर विचार विमर्श किया है कि भी किस तरह से ओपीडी का संचालन होगा और कैसे रोगियों की पर्ची के लिए और क्या दवाइयों की कैसे व्यवस्था करनी है, इस पर चर्चा की है। तो इसमें मोटा मोटा हमने प्रारूप ये बनाया है कि मार्केटिंग कर देंगे ताकि इधर का पेशेंट जो कोरोना के जो इधर संक्रमित हैं, उनके कोई रिश्तेदार थोड़े बहुत रहते हैं तो उनका इधर उधर आना जाना ना हो पाए, तो मार्केटिंग करके उनको सेपरेट कर देंगे और उन लोगों को इलाज के लिए कमी धर्मशाला में उनको बैठाएंगे डॉक्टरों को, और वो वहाँ मरीज रोगी यहाँ से पर्ची कटा के ले जाएगा और वहाँ पर अपना लिखा के अपना और दवाई जो उसको लिखी जाएगी वो दवाई यहाँ हमारी डीडीसी से वो दवाई ले लेगा। अभी तो ये इतनी व्यवस्थाओं के बारे में विचार किया गया। जिले के नोहर थाना क्षेत्र के गांव भूगरगा के पास आगे जा रहे ट्रक के चालक की ओर से अचानक ब्रेक लगाने से पीछे वाली बाइक उसमें जा भिड़ी। हादसे में बाइक सवार 2 जनों की मौत हो गई। इस संबंध में ट्रक चालक के खिलाफ नोहर थाना में मामला दर्ज हुआ है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।